जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन किया था, लेकिन दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन करने से क्या होता है कि रिदम टूट जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा अब केमिस्ट्री में ज़्यादा बचा नहीं हुआ है। तो ये लगभग 2 से 3 या 4 दिन में, ये 5 दिन में, मतलब इस सप्ताह में, मतलब दोस्तों केमिस्ट्री क्या होगा, कंप्लीट कर देंगे। क्या करेंगे, केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम बायोलॉजी पे पढ़ेंगे, और बायोलॉजी को दोस्तों डिटेल से हम देखेंगे, और साथ ही साथ लेके और क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आज हम दोस्तों फिलहाल क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जान चुके थे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। एल्कोहल के बारे में भी हम जान चुके हैं दोस्तों। तो इन दोनों से सिर्फ क्या करना दोस्तों, क्वेश्चन हमें करना है। कंसेप्ट को हम लोग जितना जानना था दोस्तों इसमें जान चुके हैं, और जहां पे जरूरत पड़ेगा दोस्तों वहां पे कंसेप्ट को भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य तीनों यौगिकों के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? मतलब दोस्तों इनमें से तीन क्या होगा, एक जैसे श्रेणी का होगा। तीन क्या होगा, एक जैसे श्रेणी का, जाति का होगा। जैसे कि तीन जाति में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि तीन जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते थे वो कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के होते थे। एक क्या होता था, अल्केन होता था, और एक क्या होता था, एल्कीन, और तीसरा क्या था दोस्तों, अल्काइन था। क्या था, अल्काइन था। तो इसमें दोस्तों हमारा इन 4 ऑप्शन में क्या होगा, तीन क्या होगा, एक ऑप्शन से संबंधित होगा और एक अलग से होगा। उसे हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो इसकी फॉर्मूला की बात करें दोस्तों तो CnH2n+2 होता था, और इसकी फॉर्मूला की बात करें, तो CnH2n होता था, और इसकी फॉर्मूला की बात करें दोस्तों तो CnH2n-2 होता था। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया, C3, यानी कि अगर कार्बन को हम 3 रखते हैं, यानी कि 3 से डबल से दो अधिक है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, अल्केन हो गया। क्या हो गया, ये ए नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, अल्केन हो गया। यानी कि जिसमें दोस्तों कार्बन से जो हाइड्रोजन 2 गुना से 2 अधिक होता है, तो वो हमारा एल्केन ग्रुप का होता था। जैसे कि देखिए, अगर कार्बन को हमने यहाँ पे 3 रखा, तो हाइड्रोजन को एन, यहाँ पे एन बराबर 3 आने की, तो 3 दूना 6 दूना 8, तो ये क्या आ गया हमारा 8 हो गया। तो ये हमारा एल्केन ग्रुप में आ गया, यानी कि पहला हमारा एल्केन से मैच कर गया। और CH4 की बात करें दोस्तों, तो कार्बन कितना है हमारा, 1 है, तो एन बराबर 1 रखेंगे, तो H यानी कि एक यानी कि 2+2, तो ये भी CH4 हो गया, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, अल्केन ग्रुप से हो गया। ये भी क्या हो गया, अल्केन ग्रुप से हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी बात करें दोस्तों, तो 2 दूना 4, यानी कि कार्बन कितना है हमारा 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये भी हमारा अल्केन हो गया दोस्तों। ये भी क्या हो गया, अल्केन ग्रुप से हो गया। तो ये ऑप्शन A, C और B, ये तीनों हमारा क्या है, अल्केन ग्रुप से आता है। और यहाँ पे C4H8 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा अगर C4 रखते हैं, और कार्बन मतलब 4 और उसके डबल होता है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन से हमारा डबल होता है, तो वो हमारा अल्कीन ग्रुप का होता है। क्या होता है, अल्कीन ग्रुप का होता है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो इन तीनों से संबंधित नहीं है, और ये क्या है, अल्कीन ग्रुप का है। बाकी तीनों क्या है, अल्केन ग्रुप का है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? तो वो हमारा अल्कीन होता है। क्या होता है दोस्तों, अल्कीन होता है। और अल्केन की बात करें तो अल्केन अल्केन की बात करें दोस्तों तो CnH2n+2 होता है। और अल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एल्कीन का सूत्र दिया हुआ है। इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? देखिए दोस्तों, हेक्सेन, यहाँ पे क्या पूछा गया, हेक्सेन मतलब क्या होता है हमारा, हेक्सा मतलब 6 होता है। तो हेक्सेन से 6 हमारा संबंधित है। लेकिन कार्बन की बात करो दोस्तों, सब में हमारा 6 है। कार्बन की क्या है, सब में 6 है। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है दोस्तों, यानी कि जब हम एक साइकिल के रूप में बनाते हैं, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और यहाँ पे एक हमारा होगा दोस्तों, ये हमारा 6 कार्बन हो जाएगा। क्या होगा, 6 कार्बन हो जाएगा। तो जब इसमें हाइड्रोजन का, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक कार्बन हमारा कितने इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, एक कार्बन हमारा 4 हाइड्रोजन के साथ पेयर बनाता है, या 4 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए। तो एक कार्बन की बात करें तो ये देखिए, एक
और एक, दो इधर से शेयर कर लिया, तो इतना, इसे और कितना हाइड्रोजन चाहिए, दो हाइड्रोजन चाहिए, इसे भी 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 दो हाइड्रोजन चाहिए। तो जब हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड इसमें बनता है, तो वो हमारा क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। क्या कहलाता है, साइक्लोहेक्सेन। और जैसा कि दोस्तों देखिए, हेक्सेन, सेन, क्या लिखा हुआ है, हेक्सेन। तो हेक्सेन है, इसका मतलब क्या है, ये सिंगल। तो जब ये डबल बॉन्ड बनाता है दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है। क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है। अब एक यहाँ पे दोस्तों, एक अगर हम बात करें, तो एक हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन होता है। तो उसमें भी कार्बन हमारा क्या होता है, तो दोस्तों 6 ही होता है। कार्बन क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, 6 ही होता है। लेकिन इसमें इसमें जो हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एक ही होता है। क्या होता है, एक ही हाइड्रोजन होता है। एक ही कब होगा दोस्तों, जब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का पेयर बनेगा। एक एक छोड़ करके अल्टरनेट में क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड का पेयर बनेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ से ये दो कार्बन हो गया, एक दो कार्बन, यहाँ से इस कार्बन से, यानी कि 3 कार्बन के साथ रिलेशन कर रहा है, और एक हाइड्रोजन, तो 4 हो गया इसका। फिर 2 कार्बन इधर से और एक कार्बन इधर से, 3, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन सब में होगा दोस्तों, एक एक हाइड्रोजन क्या होगा, सब में होगा इसमें भी। तो यहाँ पे देखिए, दो इधर से और एक एक, दो कार्बन इधर से, दो, एक कार्बन इधर से, 3 और एक हाइड्रोजन, 4। तो ये हमारा क्या दोस्तों, ये बेंजीन होता है। जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन हो जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन। और जब डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो उसमें हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन दो दो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो वो साइक्लोहेक्सेन होता है। क्या होता है, वो साइक्लोहेक्सेन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों साइक्लोहेक्सेन का सूत्र हमारा क्या हो गया, कार्बन कितना हमारा यहाँ पे हो गया, 6 हो गया, दो हाइड्रोजन, दो 4 और दो 6 और दो 8 और दो 10 और दो 12, हाइड्रोजन कितना हो गया, 12। तो C6H12 जो हमारा होता है, वो साइक्लोहेक्सेन होता है। साइक्लोहेक्सेन, तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जब कार्बन और हाइड्रोजन जब सेम होता है, तो हमारा बेंजीन कहलाता है। तो सी डी नंबर का हमारा बेंजीन होगा, लेकिन साइक्लोहेक्सेन का आंसर ए नंबर का हो जाएगा। इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है, चक्रीय, चक्रीय दोस्तों, चक्रीय या साइक्लो। देखिए दोस्तों, जो हमारा साइक्लो होता है, उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्रीय बोलते हैं। तो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने जो देखा था दोस्तों, वो क्या था, हमारा साइक्लोहेक्सेन था। वो क्या था, साइक्लोहेक्सेन था। तो यहां पर भी हमें क्या पूछा गया है, साइक्लोहेक्सेन के बारे में ही पूछा गया है। अगर चक्रीय हाइड्रोकार्बन दिया गया है, तो वो हमारा क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन ही होता है, जिसका सोल्यूशन हम लोग दोस्तों पिछला क्वेश्चन में डिटेल से कर चुके हैं। तो इसका भी आंसर सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या डैश होती है। प्रोपेन की बात करें दोस्तों, तो प्रोपेन का मतलब क्या हो गया, हमारा 3 कार्बन, और 3 कार्बन होगा, और यहाँ पे अल्केन ग्रुप का है प्रोपेन, यानी कि ये हमारा क्या है, अल्केन ग्रुप का है। और अल्केन ग्रुप का है, तो ये हमारा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का होगा। तो सिंगल बॉन्ड का होगा, तो हाइड्रोजन इसमें हमारा सब में क्या होगा, यानी कि अपना 4 हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा कार्बन। तो यहाँ पे ये पूरा हो गया, क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसमें सहयोजी बंध की, सहसंयोजी बंध की बात करें, तो कितना बॉन्ड बन रहा है इसमें हमारा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, 8 बॉन्ड, 9 बॉन्ड, 10 बॉन्ड। कितना बन रहा है, 10 बॉन्ड। तो 10 जितना बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, वही हमारा सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश हाइड्रोकार्बन के एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया, हमें एल्काइन के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन के बारे में जो हमारा होता है, तो उसमें हमारा क्या होता है, एल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड दोस्तों एक कार्बन में हमारा संभव नहीं हो पाएगा। क्या होगा, एक कार्बन में हमारा संभव नहीं हो पाएगा। तो मिथाइल 9 कभी भी हमारा संभव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जब 2 कार्बन हमारा होगा, जब 2 कार्बन होगा, तो 2 कार्बन के बीच में हमारा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन के साथ, मतलब 3 कार्बन के साथ शेयर किया, और एक क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो देखिए 3 और 1 हाइड्रोजन 4, 3 और 1 हाइड्रोजन 4, इसका 4 बन गया, यानी कि हमारा एल्काइन का सूत्र हो गया C2H2। तो C2H2 ये हमारा क्या है, एल्काइन का सूत्र हो गया, जो इथाइन का, यानी कि जो, तो दोस्तों जो एल्काइन समूह का हमारा जो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन होगा, वो क्या होगा,
एथाइन होगा। वो क्या होगा? एथाइन होगा। यानी कि 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जो होता है वो सही आंसर, यानी कि ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्केन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? एल्केन, एल्केन की बात करें दोस्तों तो एल्केन हमारा क्या था? एल्केन, एल्केन की सूत्र की बात करें तो CnH2n+2 होता है। साथ ही साथ ये हमारा क्या था दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन था। ये हमारा क्या था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन था। इसमें हमारा क्या बन रहा था? सिंगल बॉन्ड बन रहा था कार्बन और कार्बन के बीच में। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन रहा था? सिंगल बॉन्ड बन रहा था। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो गया? एल्केन का स्ट्रक्चर हो गया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे ये पहला कथन क्या है? सही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से द्विबंध, बिल्कुल गलत। द्विबंध यहाँ पे भी बिल्कुल गलत। एकल बंध होते हैं असंतृप्त, यहाँ पे असंतृप्त है। यानी कि दोस्तों हमारा क्या देखा हमने? जो एल्केन होता है वो संतृप्त होता है और एक या एक के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? आयन नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आयन की बात करें दोस्तों, तो जो हाइड्रोकार्बन हमारा होता है, हाइड्रोकार्बन जो हमारा होता है उसमें आयन कभी नहीं पाया जाता है। आयन नहीं पाया जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाया जाता है। जो इसमें जो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोकार्बन, वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बनाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसमें आयन नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे NaCl की बात करें तो NaCl में आयन पाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि Na के पास प्लस आयन होता है और Cl के पास माइनस आयन होता है। तो ये प्लस माइनस मिल करके ये NaCl बनाता है, जिसे हम खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार KBr भी प्लस माइनस में टूटेगा, आयन में टूटेगा, ये भी आयन में टूटेगा। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होता है कभी भी आयन में नहीं पाए जाते हैं। तो बी नंबर का क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? हेक्सेन की समजातीय, यानी कि हेक्सेन, हेक्सेन का अर्थ क्या हो दोस्तों? 6 कार्बन, 6 कार्बन और हेक्सेन है यानी कि अल्केन ग्रुप की बात कर रहा है। तो अल्केन ग्रुप की होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा? डबल से 2 अधिक, यानी 6 दूना 12 और 2 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सेन का सूत्र हो जाएगा। क्या होगा? हेक्सेन का सूत्र हो जाएगा। लेकिन हेक्सेन के समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य, तो हेक्सेन मतलब 6, तो हेक्सेन का अगला सदस्य क्या हो जाएगा? सेप्टा होगा। क्या होगा? अगला सदस्य क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सेप्टेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेप्टेन। सेप्टेन मतलब क्या? 7 कार्बन, सेप्टेन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों सेप्टेन हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो सेप्टेन से ठीक पहला हमारा क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टेन, जिसका मतलब क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हेप्टेन आने की ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? CH4O की बात करें तो यहाँ पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। और यहाँ पे कुछ याद करने वाली बात है दोस्तों, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, तो एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना है? 290 केल्विन में होता है। क्या होता है? 290 केल्विन। और जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करें दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। CHCl3 जो सूत्र होता है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 209 होता है, 209 केल्विन में होता है। तो दोस्तों केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसकी मान हमें वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी पड़ती है। तो इनमें से दोस्तों जो यहाँ पे हमारा CH4O का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? सबसे कम होगा। तो सी नंबर का टेम्परेचर नहीं दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से जो दोस्तों सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? सी नंबर का होगा। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यता होते हैं। तो संतृप्त का मतलब क्या हो गया दोस्तों? उसमें हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा।
और सिंगल बॉन्ड होने के साथ साथ दोस्तों ये रिएक्शन भी क्या करता है, कम करता है। ये रिएक्शन भी क्या करता है, कम करता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक समानता होते हैं, असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम अस्थिर होता है। अस्थिर नहीं दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, कम अस्थिर नहीं होता है, बल्कि रिएक्शन में क्या होता है, प्रतिक्रिया सिस्टम में रिएक्शन ये कम करता है। ये रिएक्शन जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है वो कम करता है। कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंध संतृप्त में कभी नहीं हो सकता दोस्तों। तो असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि रिएक्शन जो होता है कम करता है ये असंतृप्त के तुलना में। निम्न में से कौन सा एल्किन का सामान्य सूत्र है? तो एल्किन की सामान्य सूत्र के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पहले जाना था कि हाइड्रोजन जो होता है कार्बन के 2 गुणन के बराबर होता है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, एल्काइन का सूत्र हो जाएगा, और ये ए नंबर का क्या होगा, अल्केन का सूत्र होगा। क्या होगा, अल्केन का सूत्र होगा। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? देखिए दोस्तों, अगर हम C6H12 की बात करें तो ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। क्या कहलाता है, साइक्लोहेक्सेन कहलाता है, जिसे हम चक्रीय कंपाउंड भी कहते हैं। और दोस्तों ये हमारा दोस्तों C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बेंजीन कहते हैं। तो यहाँ पे C6H6 साइक्लो यानी कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन, सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्किन का सामान्य सूत्र है, तो एल्किन का दोस्तों कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से हमारा क्या होगा, 2 गुना के बराबर होगा। तो ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा दोस्तों, एल्काइन का सूत्र होगा, और ये हमारा क्या होगा, अल्केन का सूत्र होगा। एल्केन की सही सजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। तो एल्केन का फॉर्मूला सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे CnH2n+2। तो यानी कि हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन से क्या होगा, 2 गुना से 2 अधिक होगा। क्या होगा, 2 गुना से 2 अधिक होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन को हम पकड़ते हैं। तो कार्बन हमारा पहले कितना है, 1 है। फिर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 गुना 1 जोड़ 2 यानी कि CH4, ये हमारा सही है। एल्केन का C3, अब कार्बन कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। फिर हाइड्रोजन कितना, 3 दूना 6 से 8, यानी कि 2 गुने से 2 अधिक। तो ये भी हमारा एल्केन ग्रुप में आ गया। यानी कि दोस्तों 2 गुना से 2 अधिक अगर हाइड्रोजन है, कार्बन के संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक है, यानी कि 2 दूना 4 और 2 6, तो ये भी हमारा एल्केन हो गया। 4 दूना 8 और 2 10, ये भी हमारा एल्केन का हो गया। यानी कि ए नंबर का है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एल्केन ग्रुप से संबंधित है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य डैश का अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों, सजातीय श्रेणी के अंतर में डैश का अंतर होने का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि हम पहले CH4 लिए, तो ये हमारा क्या होगा, एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ग्रुप का है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। अब हम दोस्तों इसमें एक कार्बन की संख्या बढ़ा दें, एक कार्बन की संख्या जिसे बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि एक कार्बन अगर हम बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन हमारा 2 बढ़ता है। जैसे कि देखिए, कार्बन 1 हमने बढ़ाया, कार्बन 1 बढ़ाया तो हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। अब यहाँ पे दोस्तों कार्बन को हम 1 और बढ़ा दिए, कार्बन को यहाँ पे 1 बढ़ाएं, तो यहाँ 3 दूना 6 2 8, यानी कि 2 गुना से 2 अधिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 8 होगा। तो हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि अगर एक कार्बन को हम बढ़ाते हैं तो 2 हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, बढ़ता है। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ता है, यानी कि CH2 इकाई हमारा क्या होता है, वृद्धि होता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या है? तो एल्कीन सदस्य के मतलब है दोस्तों हमारा क्या होगा, CnH2n, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या जो होगा वो कार्बन से क्या होगा, डबल होगा। कार्बन से क्या होगा, डबल होगा, डबल होगा। और वो भी हमारा क्या बोला दोस्तों, दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र। तो पहला सदस्य की बात करें दोस्तों, तो पहला सदस्य हमारा क्या होगा, जब डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड संभव नहीं हो पाएगा। तो पहले सदस्य हमारा जो होता है कार्बन का CH2, ये हमारा पहला सदस्य होता है। यानी कि जो एथिलीन जो होता है, एथिलीन जो होता है या एथीन जो होता है, वो हमारा पहला सदस्य होता है। तो हमें, लेकिन हमें चाहिए क्या, दूसरा सदस्य चाहिए। तो दूसरा सदस्य की बात करें तो कार्बन 2 है यहाँ पे, तो 3 कार्बन के पास हम जाएंगे। तो 3 कार्बन के पास जाएंगे तो 3 कार्बन होगा, तो कार्बन 3 होगा, तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो 3 कार्बन
डबल हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन और हाइड्रोजन 4 यानी कि C2H4, तो यानी कि 2 कार्बन हाइड्रोजन 4 यानी कि डबल हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन जो इस कार्बन से डबल हो रहा है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो इस कार्बन से क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा जो एथीन जो है वो हमारा क्या हो गया, एल्कीन का पहला तत्व समूह, एल्कीन समूह का पहला कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया। और दूसरा की बात करें तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा दूसरा। इसमें 2 कार्बन वाला, इसमें 3 कार्बन वाला, तो प्रोपीन यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एल्किनो की सजातीय श्रेणी से संबंधित है। एल्किन्स, एल्किन्स मतलब क्या है ना, एल्किनो मतलब एल्किन्स। एल्किन्स हमारा क्या होता है, कार्बन, एल्किन की बात करें दोस्तों यानी कि CnH2n, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की बात करें तो इसमें हमारा किसमें किसमें बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन जो होगा हमारा कार्बन से क्या होगा, डबल होगा। तो सबसे पहले दोस्तों 3 से यहाँ पे 8 हो रहा है, तो ये डबल हमारा नहीं हो रहा है, 3 से 6 इसमें डबल हो रहा है, तो ये बी नंबर का है ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीथेन में कितने एकलबंध होते हैं। मीथेन की बात करें दोस्तों यानी कि एल्केन ग्रुप से, तो मीथेन मतलब 1 कार्बन, तो 1 कार्बन में हमारा कितने हाइड्रोजन के साथ शेयर बना रहा है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो कितने हमारे बंद हो जा रहे हैं, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद। तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अर्थ है दोस्तों उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड आता है तो वो हमारा क्या होता है, एल्किन ग्रुप का होता है। और ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो वो हमारा एल्काइन ग्रुप का होता है। एल्किन का मतलब लास्ट में कीन आएगा, कीन आएगा, और इसमें क्या होगा, आइन आएगा, इसमें क्या आएगा, आइन आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम ऑप्शन ए को देखें तो ये हमारा एथेन ग्रुप का है, तो ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटेन की बात करें तो ये भी हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है C6H6 होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। इसके बारे में दोस्तों 1641 नंबर क्वेश्चन पे हम डिटेल से देख चुके हैं। में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। तो देखिए दोस्तों एथेन, एथेन मतलब क्या दोस्तों, 2 कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के बीच में हमारा क्या होगा, एथेन यानी कि एल्केन ग्रुप का सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ, यानी कि C2H6, C2H6। तो इसमें क्या पूछा गया, प्रत्येक कार्बन बंध में बंधा होता है। तो प्रत्येक कार्बन हमारा दोस्तों यानी कि 1 कार्बन और 1 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के साथ बंधा होता है। यानी कि दोस्तों देखिए प्रत्येक कार्बन यानी कि 1 कार्बन की बात करें इसमें, तो 1 कार्बन हमारा कितने से बनता है, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, फिर कार्बन के बीच में 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। यानी कि अगर देखें दोस्तों इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन हमारा कितनों के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ, यानी कि ये कार्बन हमारा 4 के साथ जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन की बात करें तो 1 कार्बन, 2 दो 2 बंद, 3 बंद, और ये 4 बंद, यानी कि 4 4 बंद। एक कार्बन जो होता है दोस्तों 4 बंद परमाणु, यानी कि 4 परमाणु के साथ शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। देखिए दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, देखिए दोस्तों जो अनसेचुरेटेड कार्बन होता है, जो अनसेचुरेटेड कार्बन होता है दोस्तों यानी कि अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड जो होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है या कार्बन के जो यौगिक होता है, उसको हम जब भी जलाएंगे दोस्तों तो वो हमारा क्या होता है, पीली धुआं के साथ निकलता है, पीली धुएं के साथ निकलता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों केमिस्ट्री में जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, तो उसे बस सिर्फ याद कर लेना ही उचित होता है। क्या होता है, उचित होता है। तो यहाँ पे वही हाल है, यहाँ पे क्या करना है, याद कर लेना है। तो वो पीली कलर का कलर निकालेगा, तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र प्रतीक है। देखिए दोस्तों एसिटिलीन की बात करें तो एथिलीन या एसिटिलीन एक ही चीज होता है दोस्तों। जो हमारा एथिलीन होता है या जो एसिटिलीन होता है, दोनों एक ही चीज होता है दोस्तों। तो एथिलीन की बात करें तो उसमें हमारा कितना कार्बन आता है, 2 कार्बन आता है। कितना आता है,
दो कार्बन आता है, तो जो दो कार्बन वाला होगा वही हमारा क्या होता है, एसिटिलीन या एथिलीन होता है। तो इसमें हमारा एक कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है। तो एकमात्र ऑप्शन दोस्तों डी नंबर का जो दिया गया है, जिसमें क्या है, दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, जिसे एसिटिलीन गैस के नाम से भी जाना जाता है। एसिटिलीन और एथिलीन भी इसे बोला जाता है। तो बी नंबर सॉरी डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो वो हमारा बेंजीन है दोस्तों। 1641 नंबर क्वेश्चन में इसे हम देख चुके हैं। नीचे दिए गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है। तो यौगिक का नाम की बात करें दोस्तों, तो हम कार्बन को गिनते हैं। कितना कार्बन हमारा, 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि जब दोस्तों 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है, तो वो हमारा बेंजीन होता है। वो क्या होता है, बेंजीन होता है। तो यहाँ पे हमारा बेंजीन डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन की बात करें दोस्तों, तो C6H12 हमारा क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच तिहरा बंध, बिल्कुल नहीं। संतृप्त में दोस्तों हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल बॉन्ड हमारा ये दोहरा बंध, एकल बंध, यानी कि सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है दोस्तों, वो हमारा क्या होगा, अल्केन ग्रुप का होगा। और फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड लेयर बनाएगा। उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं। यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन दो गुना से दो अधिक होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो CH4 हमारा एक कार्बन होता है, तो CH4 हमारा क्या होता है, संतृप्त होता है। यानी कि ये हमारा संतृप्त नहीं है। अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा क्या होता है, एल्काइन ग्रुप का हो गया। तो एल्काइन ग्रुप का हो गया, तो ये हमारा संतृप्त नहीं हो सकता है। C2H6 यानी कि हाइड्रोजन की संख्या क्या है, दो गुने से दो अधिक है। दो गुने से दो अधिक जब होता है, तो वो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि अल्कीन ग्रुप का है। और ये अगर C2S4 की बात करें, तो ये हमारा अल्कीन ग्रुप का है। बाकी बी नंबर का अल्केन का है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों, सेम क्वेश्चन, मीथेन आने की जो CH4 मीथेन आने की CH4 दोस्तों, जो क्या होता है, अल्केन। यहाँ पे दोस्तों हमें इतना याद रखना है कि लास्ट में अगर अल्केन हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, एन हो रहा है, लास्ट में एन, अल्केन यानी कि ANE। अगर मीथेन को भी हम लिखेंगे तो हमारा क्या लिखेगा, मीथेन, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, AN। और लास्ट में जो AN आता है वो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और एसिटिल ये असंतृप्त होगा, असंतृप्त होगा, असंतृप्त होगा। निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। तो हाइड्रोकार्बन की उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC हो गया। और एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। और मीथेन की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, CH4, क्या हो गया, CH4। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2, क्या हो गया, CO2। तो हम हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, जिसमें क्या हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो। हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो और क्या हो, कार्बन हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो CH4 में सिर्फ हमारा मीथेन की बात करें तो कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से एक समूह द्वारा अलग होता है। तो एक समूह द्वारा दोस्तों आणविक कितना हमने देखा था, CH2। जैसे ही हम अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक कार्बन की बात करें तो CH4 हमारा होता है अल्केन ग्रुप का। दूसरे कार्बन में जाएंगे तो हाइड्रोजन हमारा C2H6, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर एक कार्बन बढ़ाते हैं तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हमारा बढ़ जाता है। यानी कि एक कार्बन और हाइड्रोजन दो, एक कार्बन हाइड्रोजन दो। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, CH2 क्या हो गया,
CH2, जिसे दोस्तों हम मिथिलीन के नाम से जानते हैं। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जैसे ही एक सदस्य हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर दोस्तों यहाँ पे C2 लिया था हमने, अगर C3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन बढ़ा तो हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 3 दूना, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्या होगा, 8 हो जाएगा, यानी कि फिर से इसमें भी CH2 का वृद्धि हो गया, जिसे मिथिलीन कहते हैं। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन जोड़ते हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों, हम पहले क्या देखा था, हम लोगों ने पहले हम बात कर चुके हैं कि कैटेलिस्ट किसे कहते हैं। कैटेलिस्ट या तो उत्प्रेरक की बात करें तो हम किसे कहते हैं, उत्प्रेरक। तो कैटेलिस्ट का काम क्या होता है दोस्तों, किसी भी रिएक्शन को तेज करने का काम करता है या तो कम करने का काम करता है, रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है या स्लो करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसमें निकेल और जो पैलेडियम हमारा होता है, एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो ये दोस्तों याद करने वाली चीज है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री में ये सिर्फ लॉजिक हर जगह नहीं चलता है, कभी कभी यहाँ पे याद करना ही पड़ेगा। तो ये डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बंध है। तो डबल बॉन्ड की बात करें दोस्तों, तो अल्केन की बात करें, अल्केन, तो इसमें हमारा क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। और अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में हमारा क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। और अल्कीन की यहाँ पे देखिए दोस्तों, इथेन, इथेन यानी कि एन यानी कि अल्केन हो गया, इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। मिथेन की बात करें तो इसमें भी हमारा क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम ये एस्ट्रिलियन की बात करें तो इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो एथिलीन, एथिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें दोस्तों तो उसमें हमारा क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड बनेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो वो हमारा क्या होगा, अल्कीन ग्रुप का होगा, यानी कि इन इन लास्ट में आएगा, इन। और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, अल्काइन ग्रुप का होगा। ये दोनों हमारा असंतृप्त होता है। तो यहाँ पे प्रोपेन, पेंटेन और ब्यूटेन अल्केन ग्रुप से संबंधित है, तो ये तीनों हमारा क्या होगा, संतृप्त हो जाएगा। तो इथाइन की बात करें तो ये हमारा ये अल्काइन ग्रुप से संबंधित है, जो कि हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH सूत्र बनाएगा, और सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि C2H2 हमारा इथाइन या एसिटिलीन, इसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, जब हम मीथेन की बात करें तो CH4 लिखते हैं, और जैसे हम इसमें एक कार्बन अगर हम बढ़ा देते हैं, लेकिन दोस्तों ग्रुप हमारा एक ही होना चाहिए। अल्केन ग्रुप है तो अल्केन होना चाहिए, और अल्कीन है तो अल्कीन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम एक कार्बन यानी कि 2 कर दिए तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, 6 हो जाता है। यानी कि कार्बन 1 बढ़ाया हमने तो हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। यानी कि दोस्तों हमारा जो वृद्धि होता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, जिसे हम समान गुण, समान सजातीय में आगे बढ़ते हैं तब। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें हमें इकाई द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान के बारे में पूछा गया है। तो कार्बन की परमाणु द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, तो कार्बन की परमाणु द्रव्यमान जो होता है 12 होता है। कार्बन की परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया। और हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो कितना होता है, इसमें 1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 2, यानी कि 12 और 2 14, यानी कि 14 परमाणु द्रव्यमान इसकी इकाइयों में वृद्धि होता है। CH2 को वृद्धि करते हैं तो 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई की वृद्धि होता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, CH2 यानी कि ये हमारा दर्शा रहा है कौन सा, अल्केन ग्रुप का दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, अल्केन ग्रुप का। क्यों अल्केन का दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या जो है वो क्या है, कार्बन के 2 गुने से क्या है, 2 अधिक है। 2 क्या है, अधिक है, 2 अधिक है।
तो जो हमारा यहाँ पे दर्शाएगा वो क्या दर्शाएगा, हेक्सेन यानी कि अल्केन ग्रुप का। अल्केन एन, यहाँ पे सुनाई क्या दे रहा है हमें, एन सुनाई दे रहा है, तो एन जिसमें होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हेक्सिन नहीं हो सकता, हेक्साइन नहीं हो सकता, हेप्टाइन नहीं हो सकता, तो हेक्सेन यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दोस्तों हम अल्केन कहते हैं। ये हम भली भांति जानते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एल्काइन और ये एल्किन की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाता है, असंतृप्त कहलाता है, असंतृप्त या तो अनसेचुरेटेड कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है, संतृप्त को सेम क्वेश्चन दोस्तों, पिछला रिपीट क्वेश्चन, तो एल्केन कहा जाता है, तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। C6H6 क्या है, तो हमारा क्या है दोस्तों, बेंजीन है। ये 1641 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन, इसके बारे में हम देख चुके हैं। डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। देखिए दोस्तों, वलय को ही कहा जाता है दोस्तों साइकिल बोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, चक्रीय बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। तो ये सारा चीज दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था, जो C6H6 या C6H12 जो बेंजीन का फॉर्मूला हमारा होता है, वो क्या होता है, वलित कहलाता है या तो चक्रीय कहलाता है, तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है, तो विषम की बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पे लास्ट में प्रोपेन, मीथेन, एथेन, यानी कि ये तीनों हमारा क्या है, अल्केन ग्रुप का है, और बी नंबर का क्या है, एल्किन ग्रुप का है, तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, जब हमने दोस्तों पिछले क्लास में स्टार्टिंग में देखा था C4H10 का उदाहरण या एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, तो इसमें दोस्तों हमने क्या देखा था कि इस कार्बन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। और इसका इसके आइसोमेरिज्म के रूप में दोस्तों उसे हम क्या लिखा था हम लोगों ने, CH3 CH, फिर यहाँ पे CH3 डैश CH3। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा था, आइसोमेरिज्म के बारे में देखा था। तो ये हमारा दोस्तों इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या इसमें भी और इसमें भी सेम है, दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सिर्फ क्या है, अलग है। स्ट्रक्चर अलग है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सेम है, तो इसे हम क्या, इसे क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और रही बात दोस्तों इससे ब्यूटेन की बात, तो ब्यूटेन मतलब 4 होता है, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन सी और डी को ऐसे छाट सकते हैं कि ब्यूटेन मतलब 4 होता है, और ब्यूटेन मतलब 4 होता है दोस्तों। तो अगर ब्यूटेन का सिर्फ हम लिखेंगे तो उसमें ये अल्केन ग्रुप से संबंधित है, तो अल्केन में हमारा क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका मतलब क्या होगा, जो हाइड्रोजन की संख्या होगा वो कार्बन से 2 गुना से 2 अधिक होगा, जिसमें इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है, तो असंतृप्त यौगिक हम क्या जानते हो दोस्तों, जो डबल बॉन्ड हमारा होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो हमारा असंतृप्त यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो एकमात्र ऑप्शन ए नंबर में ही यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है, तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि असंतृप्त यौगिक है। बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होता या होते हैं, तो देखिए दोस्तों बेंजीन की बात करें तो बेंजीन फिर से देख लेते हैं दोस्तों एक बार। बेंजीन यानी कि बेंजीन का मतलब दोस्तों C6H6, बेंजीन का मतलब C6H6, तो कार्बन हमारे यहाँ कितने होंगे, कार्बन होंगे 6, कार्बन होंगे 6, लेकिन हाइड्रोजन किस, अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन भी हमारा कितना होगा, 6, हाइड्रोजन भी 6। तो यहाँ पे दोस्तों 6 होने के साथ साथ जो बॉन्ड हमारा बनता है अल्टरनेट में डबल बॉन्ड बनता है, एक एक यहाँ पे दिया मैंने, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, तो डबल बॉन्ड हमारा कितना बन गया, एक यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, एक यहाँ डबल बॉन्ड बना, यानी कि 3 यहाँ पे दोहरे आबंध या तो डबल बॉन्ड बन रहा है। तो बी यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डेथ में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो 6 कार्बन
6 हाइड्रोजन हमने दोस्तों पिछले क्वेश्चन देखा, वो बेंजीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखिए दोस्तों यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। अगर हमें सिर्फ पूछा जाता कि गुब्बारे में कौन सा गैस डाला जाता है, गुब्बारे में कौन सा गैस डाला जाता है, उसमें दोस्तों हीलियम गैस डाला जाता है। क्या डाला जाता है? हीलियम गैस डाला जाता है। और वहां पे हमें लेकिन पूछा गया दोस्तों गर्म हवा में, क्या पूछा गया है? गर्म हवा। अगर गुब्बारे में दोस्तों गर्म हवा की बात करें, गुब्बारे में अगर गर्म हवा की बात करें, गर्म हवा की बात करें तो इसमें दोस्तों प्रोपेन गैस डाला जाता है। इसमें प्रोपेन गैस डाला जाता है। सिर्फ गुब्बारे की बात करें तो उसमें हीलियम गैस हम डालते हैं, लेकिन गुब्बारे में गर्म हवा की बात करें, गर्म हवा की, तो उसमें प्रोपेन गैस डाला जाता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो वायुयान दोस्तों जो हमारे वायुयान की दोस्तों जो एरोप्लेन वगैरह होता है उसमें वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन की गैस डाला जाता है, उसमें नाइट्रोजन या N2 का गैस का डाला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोपेन बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये क्वेश्चन हेल्पफुल या साबित हो रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।